बनने में कितनी हिंसा हुई जान रहे? मैं ये नहीं कह रहा दूध मत खाना, लेकिन उसके पीछे की हिंसा भी देख लो आप। खाना है तो घर पे गाय को रखो, भैंस को रखो, उसका ध्यान रखिए, उसके बछड़े का भी ध्यान रखिए, हाँ, उसे दूर ना करिए। आपने अगर बछड़े को दूर किया ना तो आपका भी बेटा आपका होने वाला नहीं है, वो भी दूर हो जाएगा। भले ही आप पढ़ा लिखा रहे, लेकिन शादी हुई कि तो जाके मुंबई चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा। यहीं बैठिए, पुटपुटाइए बैठ करके, सोचिए कि अरे हमने पढ़ाया लिखाया ये किया, हा? तो माता महामाया ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सारे बुरे कर्म, चोरी, हत्या, व्यभिचार, झूठ, चुगली, बकवास, कटु वचन, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक सात्विक बेटे को जन्म देना है, बेटी को जन्म देना है। इसलिए माता ने अपने जीवन को सात्विक बनाया। देखिए, किसी भी व्यक्ति के निर्माण में, अच्छे बुरे बेटे बेटी के निर्माण में, संतान के निर्माण में 4 नियम ही काम करते हैं। ध्यान से सुनिए, बोलिए भगवान बुद्ध की। आपके लिए विशेष रूप से है, क्योंकि माता इस धरती पे सबसे बड़ी होती। क्या है? माँ इस धरती पे सबसे बड़ी। पिता का क्षण मात्र का रोल है, योगदान है, संतान के निर्माण में माँ का ज्यादा है। इसलिए कहा भूमि गुरुतरा किम, इस धरती पे सबसे बड़ा कौन है? कौन है बताइए? हिमालय पर्वत? कौन है? कौन है? माता। भूमि गुरुतरा माता। हाँ, इस धरती से भी बड़ी, इस धरती पे सबसे बड़ी कौन है? माता। तो माता ध्यान से सुने, बड़ी क्यों है? अगर ये गुण नहीं होगा तो बड़ी नहीं होगी। पिता का तो नाम ही नहीं है, लेकिन आकाश से ऊंचा के, आकाश की बादल की जरूरत रोज रोज पड़ती है, बरसात की ना? नहीं, इस समय बरसात की जरूरत है, कभी कभार बारिश के समय में। आजकल तो बारिश के समय में भी बारिश ठीक से नहीं हो रही। हाँ, बारिश के समय में भी बारिश की। तो माताएं सुने, 4 नियम काम करते हैं। 4, बीज नियम, ऋतु नियम, कर्म नियम, आहार नियम। ये चारों नियम ठीक होंगे तो जैसे चाहेंगे वैसा बेटा वैसी बेटी होगी। कैसे ठीक करेंगे? जैसे धान की रोपाई करनी हो तो पहले क्या करती हैं आप? तैयारी करती हैं कि पहले ही जिस दिन मन किया बीज उठाया जाकर के छिड़क दिया, ऐसा नहीं ना। धान की रोपाई का जब समय आता तो तैयारी करती हैं कि किस खेत में बीज डाला जाए। हाँ, उसको बहुत सुंदर बनाया जाता है, बहुत बढ़िया, कंकड़ पत्थर रहित बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्यों बेटा बिगड़ जाता है, क्यों बेटी बिगड़ जाती है, क्यों जंगाली पैदा हो जाता है, क्यों संत नहीं पैदा होता आपके गर्भ से। सब कुछ करने वाले आप हैं। हमारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अत्ता ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया। बुद्ध कहते हैं आदमी अपना स्वामी है ना। और यही सारे लोग डंके की चोट पे जहां खड़े हो जाएंगे वहां कहेंगे बुद्ध ने किसी को स्वामी नहीं कहा, इस संसार का कोई स्वामी नहीं, मनुष्य अपना स्वामी है। तो तुम बताओ, तुम स्वामी हो तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात मानता है? आ? जो सीना ठोक के कहता है उसमें से एकाधे होंगे 100 में से जिनका बेटा मानता होगा, बेटी मानती होगी, पत्नी मानती होगी। कोई मानता है? नहीं, कोई नहीं मानता। 4 नियम काम करते हैं। क्यों? पहले तैयारी होती है, फिर बीज डाला जाता है, उसके बाद जब समय आता है तो खेत की जुताई करके, बारिश होती तो बारिश के पानी से, नहीं तो ट्यूबवेल चला करके लोग खेत में धान रोपते हैं ना। और रोपने के बाद भी क्रिया खत्म नहीं होती। बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं क्योंकि आगे चलना है। उतने से भी काम खत्म नहीं होता। जब धान रोप दिया आपने तो धान के साथ साथ घास भी आती है,
उसकी भी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, खाद डालना पड़ता है, ज़्यादा घास है तो घास जलाने वाली दवा डालनी पड़ती है, रोग लग गया तो रोगनाशक दवा डालनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो समय आता है जब उसमें धान लगते हैं, फिर पकता है, काट लिया जाता है, पीट करके उसे फेंका नहीं जाता, कहाँ रखा जाता है? कंटेनर में सुरक्षित। वर्ष भर आप उसका सेवन करते हैं, 2 वर्ष 3 वर्ष 10 वर्षों तक आप उस धान के चावल का उपयोग करते हैं। अगर आपने चारों नियम ठीक किया, क्या? बीज नियम, ऋतु नियम, कर्म नियम, आहार नियम। बीज आपने ठीक कर लिया, खेत ठीक कर लिया, ऋतु ठीक कर लिया। ऋतु यानी इस समय में धान बोएंगे तो होगा, ऋतु सही होना चाहिए ना। और धान के समय में गेहूं बोएंगे तो, धान के समय में गेहूं बोएंगे तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऋतु सही नहीं है, ऋतु सही नहीं है। ऋतु नियम और कर्म जो आप कर रहे हैं, निराई गुड़ाई, ये सब भी ठीक से होना चाहिए, तब जाकर के आपकी फसल ठीक होगी। बीज अच्छा है, उपजाऊ खेत है, खेत बढ़िया है, सही ऋतु में आपने बोया है, समय पे निराई गुड़ाई किया है, खाद पानी दिया है, तो कोई ऐसा कारण है कि फसल खराब हो जाए? बोलिए, कोई ऐसा कारण है? नहीं। अगर सारे नियम ठीक हैं तो फसल अच्छी अपने आप होगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। कभी कभार ही आपदा आती है, अपवाद हर जगह है, कभी कभार आती है, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, बात अलग है, लेकिन हर वर्ष नहीं होता ऐसा। हर वर्ष तो अच्छी फसल होनी ही है। लेकिन ये कौन सा बेटा है जिसकी फसल अच्छी नहीं हुई? अगर किसान ठीक से खेती करता है तो फसल अच्छी होती, पैदावार बढ़िया होती, लेकिन आपकी पैदावार अच्छी नहीं हो रही। कारण क्या है? कि आप तो तैयारी नहीं करते और फिर तैयारी से बच्चे को जन्म नहीं देते। हाँ, माता महामाया ने, मैंने कल बताया कि तैयारी करती हैं, बच्चा नहीं हो रहा है तो वो पूरा तैयारी कर रही हैं, सील का पालन करती हैं, उपोषित व्रत रखती हैं, सारी बुराइयों को त्यागती हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी बोधिसत्व को जन्म देने वाली हैं। जो भी आए मेरे गर्भ में कोई महापुरुष ही हो, ऐसी कामना है, कोई राजा ही हो, ऐसी कामना है। तो तैयारी कर रही हैं, बहुत समय बाद उनको बच्चा हुआ, संतान हुई, तैयारी है। और जब से गर्भ में आए, माता ने सारे व्यसन छोड़ दिए। 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने हो गए। क्यों? यहां तो कोई तैयारी नहीं होती, तैयारी नहीं होती, अपने आप खेत में बीज आ जाता है। पता कब चलता है? पता कब चलता है? वाह, कब पता चला? जब उल्टी आती है। उल्टी बहुतों को नहीं आती होगी, एकाध कोई होंगी, हाँ, 100 में एकाध अपवाद, लेकिन ज्यादातर को क्या होती है? उल्टी आती है। अच्छा, उल्टी कब आती है? जब कुछ ऐसी चीज पेट में हो जो खराब हो गई हो, सड़ गई हो। जैसे पेट में खाना खाया, सड़ रहा है, पच नहीं रहा है, तो उल्टी के द्वारा बाहर आएगा, यही ना? तो अभी ये क्या, जो अभी गर्भ में आया, 3-4 महीने का हुआ, और ये उल्टी के द्वारा बाहर आना चाहता है। क्यों उल्टी आती है? अच्छा, जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तब क्या होता है? 9 महीने पूरे हो जाते हैं तब क्या होता है? तब बाहर नहीं आता, फिर सीजर कराना पड़ता है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, काट पीट करके, खींच करके जबरदस्ती उसे बाहर निकालना पड़ता है। ऐसा क्यों होता? ये आपको संकेत दे रहा है कि ये अभी जिद्दी है, पेट से ही, क्योंकि तैयारी अच्छी नहीं हुई। बिना तैयारी के गर्भ में आ गया, आते ही अभी 3 महीना 2 महीना हुआ है, ये गर्भ से बाहर आना चाहता। वाह
जब इसे गर्भ में रहना चाहिए तो ये गर्भ से बाहर आना चाहता है, और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो ये गर्भ से बाहर नहीं आता, कहता मैं नहीं निकलूंगा, नहीं निकलूंगा। फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, काटता है और फिर खींच करके बाहर निकालता, तेरा समय हो गया, बाहर निकल। ये जिद्दी गर्भ से ही है, आपको संकेत दे रहा। जब ये पेटवे में से बात नहीं मान रहा है तो बाहरवा मानेगा? मानेगा नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने तैयारी नहीं किया। क्या आपने सच में बेटे को गर्भ में बुलाया कि अपने आप आ गया? पता नहीं कब आया, आपको पता ही नहीं चला। तो पता तब चला 2-4 महीना के बाद, जब उल्टी आई। आपके खेत में धान खड़ा हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। उसकी तैयारी करते हैं आप कि नहीं मुझे धान बोना, तब जाके फसल अच्छी होती है। बिना बुलाए खेत में घास जमती है, घास। बिना बुलाए गर्भ में घास जमती है, घास। बेटा नहीं, बेटी नहीं, बेटा बेटी पैदा किए जाते हैं, बेटा बेटी पैदा किए जाते हैं। अव्यक्ततः पठमे माँ से सप्ताहात कलली भवेत, माँ से द्वितीय कलल्लात पेशवात्व अर्बुदम, व्यक्ति भवति माँ से तत्रेय गात पंचकम, मूर्धा द्वय सत्थिनी बाहु सर्व सूक्ष्म जन्म च, चतुर्थे व्यक्तांगा नाम चेतनायाश्च पंचमम, षष्ठे शिरायु बलवर्ण नख त्वचाम, सर्वे सर्वंग भावे पुष्यति सप्तमे, ओजाष्टमे संचरति माता पुत्रो मुहु क्रमात्। ये 8वें महीने का पूरा क्रम है, ये पूरा क्रम है जो मैंने आपको बताया। इस क्रम को ठीक करेंगे तब जा करके संतान 9वें महीने में बाहर ठीक से आएगी। तो पहले तैयारी करें, जैसे फसल की तैयारी करनी होती है ऐसे बेटे बेटी की तैयारी करें। शादी विवाह कर लिया आपने, वैवाहिक जीवन का आनंद लीजिए, लेकिन बेटा बेटी संतान ऐसे मत पैदा करिए। संतान के लिए फिर इसी को कहते हैं फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि 2 ठो हो गए बस प्लान। ये क्या है? अर्थ से ही समझो आप, फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है। सच्ची फैमिली प्लानिंग यही है कि हम अब बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं, तो बेटे को जन्म देने जा रहे हैं, घास को नहीं, पतवार को नहीं, तिन्ना को नहीं, धान को जन्म देने जा रहे हैं। बिना पूछे खेत में तिन्ना ही नहीं जमता है। अपने मन में का सब काम करता, अपने मन में जमता है, अपने मन में बढ़ता है, अपने मन में झड़ भी जाता है होता है ना। लेकिन धान ऐसा नहीं करता। तो धान चाहिए कि तिन्ना? क्या चाहिए? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गलतियां कहां से हुई, बातें और भी है। अब से तैयारी करना। तो तैयारी करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि सात्विक संतान हो तो पहले तैयारी करना है कि अब हमारे विवाह के 2, 4, 5, 6 साल हो गए हैं, अब हमें एक संतान चाहिए। तो पति पत्नी बैठ करके विचार कर लें कि आज तक हम जो भी कुछ करते रहे ऊट पटांग, अब से हम सात्विक जीवन बिताएंगे। अपनी काया को शुद्ध करेंगे, वाणी को शुद्ध करेंगे, मन को पावन करेंगे, और फिर सात्विक मन से, सात्विक काया से जब हम आप दोनों इकट्ठे होंगे, तब जब संतान आएगी तो कैसी होगी? अच्छी होगी। और गर्भ में आ गई, इतना से ही काम खत्म नहीं होता। धान रोप दिया, आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई, पूरा अंत तक जिम्मेदारी, 9 महीने तक पूरी जिम्मेदारी आपको करनी पड़ेगी।